बलिया से खबर है, जहां गुरुवार दोपहर लगभग 1 बजे बलिया के एक होटल के सभागार में जनपद के चिकित्सकों ने बैठक कर प्रेस वार्ता की। बैठक का आयोजन अपूर्वा हॉस्पिटल में महिला की मौत के बाद डॉक्टरों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में किया गया। चिकित्सकों ने कहा कि बिना निष्पक्ष जांच के सीधे हत्या की धाराएं लगाना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी डॉक्टर जानबूझकर मरीज की जान नहीं लेता। लापरवाही की संभावना हो सकती है, लेकिन उसे हत्या के रूप में मानना गलत है। डॉक्टरों ने यह भी चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई से चिकित्सा सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और डॉक्टरों में भय का माहौल पैदा होगा। सभी चिकित्सकों ने मिलकर इस निर्णय की कड़ी निंदा की और घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। चिकित्सकों का कहना है कि मामले की जांच जल्द और निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, ताकि चिकित्सकों का मनोबल और चिकित्सा सेवा प्रभावित न हो। अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने इसलिए यहाँ पे हमारे प्रेस के मंत्री बुलाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो घटना अपूर्वा हॉस्पिटल में हुई है, ऑपरेशन के दौरान लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हो रहा था, तो उसके दौरान जो घटना घटी है, तो उस घटना में जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि और लोगों ने बताया कि उसका एक प्रोसीजर होता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे की जाती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पहले हम उसको एक वेरिस नीडिंग होती है, उससे हम गैस भरते हैं, CO2 गैस भरते हैं। जब पूरा डिफ्लेट हो जाता है, पेट फूल जाता है, तो हम उसको एक ब्लाइंड टोकार डालते हैं। टोकार होता है जो ब्लंट होता है, वो शार्प नहीं होता, ब्लंट होता है। वो ब्लंट टोकार हम डालते हैं पहला, या तो नाभि के ऊपर या नाभि के नीचे। तो वो जो है, उसके बाद से फिर हम टेलीस्कोप डालते हैं। टेलीस्कोप में कैमरा फिट होता है और वो स्क्रीन पे दिखाई देता है फिर क्या हो रहा है। तो इस केस में ये हुआ है कि डॉक्टर साहब ने ये सेफ्टी टोकार डाला। उसके बाद से जब उन्होंने टेलीस्कोप देखा, उन्होंने देखा कि पूरा पेल्विक कैविटी में ब्लड भरा हुआ और अच्छा खासा ब्लड भरा हुआ, ब्लड में बहुत ज़्यादा ब्लड भरा। फिर उन्होंने इस समझ लिया कि वैस्कुलर इंजरी हो गई है। फिर उन्होंने उसको, क्योंकि वैस्कुलर इंजरी जो है माइनर तो लेप्रोस्कोपिक से हो सकता है, लेकिन अगर मेजर वेसल गई है तो मेजर वेसल के लिए आपको लेप्रोटमी करना पड़ेगा, यानी पेट को खोलना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने जो है पेट को खोल दिया, पेट को खोल दिया। मेजर वेसल थी, जहाँ से भी आप स्टिच कर रहे हैं तो वहाँ से ब्लीड कर रहा था। और उसके पहले वो पेशेंट का जो पहले ही ऑलरेडी वो ब्लीडिंग हो चुकी थी, अच्छा खासा ब्लीडिंग हो चुकी थी। और उस ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट की कंडीशन भी, उसका BP फॉल हो रहा था, हर चीज़, उसके जो भी वाइटल्स थे वो धीरे, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं थे। उसके बावजूद भी उसको 3 बोतल ब्लड लगाया गया उस मरीज़ को OT में ही। और हम बाकी लोग भी गए थे, जितने भी सर्जन गए थे, हम लोग भी गए थे। हमने देखा कि अच्छा खासा वो ब्लीडिंग है। और ये तब पता चला है कि उसका कोई पहले का 6 महीना पहले का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है। तो सिजेरियन ऑपरेशन, अगर कोई भी ऑपरेशन होता है, आप देखें कि हम भी देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि सिजेरियन ऑपरेशन होता है नीचे, लेकिन पूरा एडेजन रहता है ऊपर। तो कैसे कैसे हम लोग उस चीज़ को मैनेज करते हैं, क्योंकि अक्सर भी आता है। क्योंकि हम लोग भी इस समय 99% लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का, स्पेशली गॉलब्लैडर, हम लोग भी अब ओपन सर्जरी का ज़माना खत्म हो गया है, लेकिन चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें यही हुआ है कि जो भी आंत वाला पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टीन, वो आंत जो है जा करके उससे वॉल से चिपक करके उसकी एनाटॉमी पूरी डिस्टर्ब हो गई। और सामने जो सेफ्टी टोकार डाला गया, सीधे गया वेसल्स, और वो भी गया है मेजर वेसल्स। और मेजर वेसल्स की वजह से ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग के बाद से लेप्रोटमी हुई है, लेकिन वो ब्लीडिंग तो बंद कर दी है, लेकिन ऑलरेडी उसके पहले उस पेशेंट की GC नहीं इम्प्रूव हो पाई। सारा चीज़ करने के बाद भी सारे उसको ड्रग दिया गया BP बढ़ाने के लिए, ब्लड के लिए, लेकिन उसके बाद रिकवरी उसकी नहीं हो पाई और पेशेंट जब डेथ कर गया तो उसको हम लोगों ने वहाँ के जो भी हम लोगों ने बताया कि पेशेंट तो ये हो गया, उसको रिफ़र करने की बात नहीं कि पेशेंट को, जो डेड पेशेंट है उसको रिफ़र किया। ये जो चीज़ें आ रही है ना कि रिफ़र, ऐसा नहीं था। रिफ़र पहले पुलिस ने जो FIR किया है जी, उसका अपना विरोध क्यों कर? वो पुलिस ने जो FIR किया बिल्कुल गलत किया। ये चीज़ तो कभी होनी नहीं चाहिए। ये चीज़ अगर ये हो गई तो बहुत बड़ा ये ब्लंडर हुआ है। आप भीड़ के दबाव में किसी चीज़ को करने के लिए आप किसी के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर हत्या का मुकदमा, हम लोग हत्यारे हैं। 34-35 साल से हम लोगों ने हजारों सर्जरी की है, और हम लोग हत्यारे बन जाएंगे। ये केस मान लीजिए कॉम्प्लिकेशन हो गया तो हैं, ये तो बहुत ही गलत हुआ था। इसका तो जितनी भी निंदा करनी चाहिए होनी चाहिए। समाज के सारे लोगों को कम से कम इसमें आगे आना चाहिए कि डॉक्टर तो हमेशा, हम लोग का कोई मरीज को किसी को हो जाता है, हम लोग रात को नींद नहीं आती, हम लोग सोचते हैं कि कैसे उसका बाकी चीज़ें वाइटल्स उसकी मेंटेन हो जाए, ये हो जाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे,
मैं 92 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 92 से लेके 2002 तक इतना हम लोगों ने इमरजेंसी सर्जरी किया है कि जितना अब शायद, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में हम लोग वही करते हैं, वो मेडिकल सारी सर्जरी, मेडिकल किसी का आँख सा है, किसी का परफोरेशन है, ये हम लोग वहीं से किए। और उस समय ज़माना ऐसा था कि हम लोगों ने 10 साल तक यही किया, लेकिन समय को देखते हुए हम लोग अब 15-16 साल से ये सब सर्जरी नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन उसमें होता है, कोई ज़रूरी है कि इमरजेंसी सर्जरी में 100%, ये मैथमेटिक्स तो है नहीं। पैसा दे करके आप किसी की जान थोड़ी बचा सकते, किसी की आँख फटी है 10 दिन पुराना, आप उसमें करेंगे तो क्या मिलेगा। तो ये सब जनपद में सर लगातार मौतें हो रही, ये भी तो चिंताजनक है ना। हाँ, ये तो मौतें हैं, तो मौतें तो देखिए दो तरह से, एक तो मौतें हैं कि अनक्वालिफाइड जगहों पे ऑपरेशन जो हो रहे हैं, जैसे कि सिजेरियन ऑपरेशन, छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं होता है, ज़्यादातर सिजेरियन ऑपरेशन की वजह से मौत जो हुई है, रसरा में हुई है, बैरिया में हुई है। तो ये सब चीज़ें सिजेरियन ऑपरेशन करने में हम लोग को खुद डर लगता है, दूसरा तीसरा करने में। कभी पता चला कि अच्छा खासा ब्रीथ करने लगा, कभी पता लगा पीपीएच हो गया, पीपीएच मतलब कि डिलीवरी के बाद से पोस्टमार्टम हेमरेज, और इतना सीवियर होता है कि जब तक अगर किस्मत अच्छी होगी तभी वो मरीज जो का ब्लीडिंग रुकता है। तो ये चीज़ें कुछ में हो रही तो आप लोग क्या रहे हैं नर्सिंग होम एसोसिएशन क्या? हम लोग नर्सिंग होम एसोसिएशन या आई में ये चाह रहा है कि जो डॉक्टर रोहन के ऊपर जो चार्ज लगा है वो बिल्कुल गलत है, और कहीं से भी मतलब कहीं से भी वो जेन्युइन नहीं है और बहुत ही गलत है। उस धारा को हटा के जो नॉर्मल धारा लिखती है लापरवाही से केस का, जो पहले 304 ये था, अब इस समय 106 हुआ है, वो धारा लगाई जाए। और वो भी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद करनी चाहिए। रिपोर्ट पे धारा लगे में तो अभी तक क्या मेडिकल बोर्ड नहीं बैठे हैं? क्योंकि सीमों के यहाँ सारा ये जानकारी अभी जानकारी है नहीं। और दूसरी चीज जो सील वाली चीजें हो रही है, इसको भी अगर हॉस्पिटल को आप सील करने जाएंगे तब तो बहुत दिक्कत है। एक केस हो गया, कोई चीज हो गया तो आप सील कर देंगे तो क्या पाएंगे? क्या हॉस्पिटल एक वैसे बलिया में कुछ हॉस्पिटल है, कुछ हॉस्पिटल है जो कि काम नहीं, और एक हॉस्पिटल में एक चिकित्सक भी तो हैं, हाँ, एक स्पेशलिस्ट हैं, वो आपने एक अच्छी बात, दूसरी बात ये है कि नेग्लिजेंस है नर्सिंग होम द्वारा, कोई भी नर्सिंग होम वो डॉक्टर्स द्वारा, उसको आप जस्टिफाइड करें, उसको भी जस्टिफाइड करिए कि गलत है या सही है, उसको भी हाँ, उसको भी हम कर रहे हैं कि हमारे डॉक्टरों को भी हर चीज़ को एक अपने अंदर जो है एक सुधार की। देखिए कोई भी चीज़ जो है मेडिकल फील्ड हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस हम लोग सीखते हैं। हमको भी लगता है कि हम लोग इतने साल हो गया लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, तो एक सीखने वाली चीज़ें होनी चाहिए कि जो ये चीज़ें हो गई वो फ्यूचर में ना हो। हर 3 आदमी एक नई चीज़ सीखता है इस फील्ड में, एक नया मरीज मिलता है, एक नया तरह का केस। सरकार का भी अजीब सा एक मानक है, प्राइवेट होता है तो तुरंत सील करो, गवर्नमेंट के सरकारी अस्पताल में रोज सवेरे शाम आते हैं, कोई सील नहीं होता। वहाँ भी मौतें होती हैं, IMS बीच में भी होती है, SHPG एक्ट पर ये संस्थान कभी सील नहीं है। लेकिन केवल प्राइवेट अस्पतालों को, जो छोटे अस्पताल, वो भी छोटे जो जैसे जैसे आप सेवा कर रहे हैं छोटी जगहों पर, कम संसाधन में एक सस्ती सेवा उनको सीज करना, ठीक है, सीज तो कर देंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मकसद था आपके जाने? मकसद ये था कि जो हत्या का जो धारा लगाया गया है उसको बकायदे जांच करके मेडिकल बोर्ड की संस्तुति के अनुसार उसका आरोप तय करें, न कि भीड़ के दबाव में आके किसी नेता के कहने पर या किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आके आप धारा को। क्या डॉक्टर जो आरोपी है उनके यहाँ पुलिस की दबिश भी चल रही है? जी, और उनके साथ बदतमीजी सब बातें भी की जा रही हैं, उनको परिवार को भी धमकाया जा रहा है, उनको हत्यारा और न जाने क्या क्या चीजें कही जा रही हैं। ऐसे में उस डॉक्टर के ऊपर क्या मानसिक वेदना बीत रही है? खाना